हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन जेसीसी क्लास। और आज हम स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ को देखेंगे किस तरीके से हमारा ये काम करता है। ठीक है, जनरली जो स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ है वो हमारा क्या रेडिएशन को डिस्क्राइब करता है। ठीक है, जो हीट ट्रांसफर मैकेनिज्म में तीन तरीके से होता है। ठीक है, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। ये जो स्टीफन रिलेट्स करता है वो रेडिएशन से रिलेट करता है। और ये क्या बताता है, किसी भी सरफेस, जैसे हमारा ये एक सरफेस है, इससे कितनी अमाउंट ऑफ रेडिएशन हमारी इमिट करती है पर यूनिट एरिया में। ठीक है, उसको ये डिफाइन करता है। और ये किस पे डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है ये टेम्परेचर के साथ। ठीक है, तो ये फोर्थ पावर, ठीक है, जो डायरेक्टली रिलेट करता है टेम्परेचर प्लस फोर्थ पावर ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, जनरली कितना हमारा रेडिएशन इमिट करेगा किसी पर्टिकुलर एरिया से, वो हमारा यहाँ पे डिफाइन करता है स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, जो यहाँ एल जो डिनोट कर रखा है यहाँ पे ल्यूमिनिसिटी, ये हमारी रेडिएशन को बताता है कितना ये हीट रेडिएट करेगा, मतलब कितना यहाँ से ये हीट वेव को निकाल रहा है। ठीक है, आप देख रहे हो ये सिंबल, ये पर एरिया का सिंबल है यहाँ पे जो स्क्वायर में दिखा रहा है। तो सपोज अगर हमारे पास अमाउंट ऑफ हीट जो है वो हमारे क्या है, वाट में है, क्योंकि जो एनर्जी की यूनिट क्या होती है, जूल पर सेकंड है हमारे पास। इस जूल पर सेकंड को हम वाट में दिखाते हैं और पर यूनिट हमारा वाट पर मीटर स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, और ये जो हमारा रिलेट करता है, किससे रिलेट करता है, डायरेक्टली हमारा टेम्परेचर की पावर 4 से रिलेट करता है। ठीक है, जैसे ये प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट हटेगा तो ये हमारे पास क्या आता है, यहाँ पे सिग्मा आता है, जो हमारा क्या स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट को रिलेट करता है। ठीक है, स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट को ये रिलेट करेगा। इसके बाद जो अगर आप देखोगे, सपोज ये जो हमारे पास पर यूनिट एरिया की बात कर रहा है, लेकिन अगर मैं पूरे सरफेस का मुझे निकालना हो कि पूरे सरफेस में मुझे, पूरे सरफेस में कितना हमारा यहाँ पे जो है सरफेस कितना रेडिएट करेगा, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि इसको मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, पूरे एरिया से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसके। तो हमारे पास जो एल इक्वल टू आएगा वो आएगा सिग्मा टी इंटू ए। इस तरीके से हमारे पास स्टीफन्स लॉ आता है। ठीक है, देखते हैं किस तरीके से हमारे पास ये कंप्लीट होता है। ये देखिए यहाँ पे फॉर्मूला, आपको प्रॉपर फॉर्मूला जो है इस तरीके से मिलेगा। ये जो स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ है, जिसमें हमारे पास सिग्मा स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट को रिलेट करेगा, ए हमारा एरिया, ये हमारा टेम्परेचर को डिनोट करता है। ठीक है, यहाँ पे जो एल की जो यूनिट हो जाएगी वो हमारे पास क्या हो जाएगी, वाट। ठीक है, ये हमारी एनर्जी को दिखाएगा, जो रेडिएंट कर रहा है वो हीट क्या हमारी एक एनर्जी है। ठीक है, और इसका जो स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ जो है हमारे पास, उसमें जो स्टीफन कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है वो होती है 5 इंटू 6 7 इंटू 10 की पावर -8 वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन की पावर 4। ऐसा किस तरीके से निकालते हैं हम, जनरली अगर हम देखें तो यहाँ जो हम एल देख रहे थे, यहाँ पे ये जो हमारे पास रेडिएंट की ल्यूमिनिसिटी बता रहा था, यहाँ पे हम सिग्मा और टी की पावर हमारे पास 4 थी। ठीक है, यहाँ पे जो हम इसकी बात कर रहे थे इस कंडीशन पे, ये हमारे पास जो हीट थी वो वाट पर मीटर स्क्वायर को डिनोट कर रहा था। और अगर इस साइड हम सिग्मा टी 4 है, तो अगर हम ओनली अगर यहाँ पे सिग्मा जो हमारे पास स्टीफन लॉ कांस्टेंट इसको रखते हैं, तो हमारे पास वाट पर मीटर स्क्वायर, और ये जो टी जो हमारे पास केल्विन में मेजर कर रहे हैं, तो केल्विन की पावर 4 आ जाएगा। ठीक है, जनरली अगर हमने केल्विन के टेम्परेचर को केल्विन में मेजर किया तो इसकी पावर हमारे पास, इसकी जो यूनिट आएगी केल्विन की पावर 4 आ जाएगी। और इस तरीके से हमारे पास जो स्टीफन बोल्ट्जमैन का जो ऐसा यूनिट है वो निकल के आ जाएगी। ठीक है, इस तरीके से अगर हमसे अगर पूछा जाता है कि अगर इन अदर वर्ड्स, सपोज अगर डबल टेम्परेचर क्या आता है, अगर क्या कह रहा है कि सपोज पहले एक्स टेम्परेचर था किसी सरफेस का, उसका टेम्परेचर डबल कर दिया जाए, तो जो पावर है वो कितना ऊपर जाएगी, रेडियंस हमारी कितनी बढ़ेगी, तो हमारे पास 4 टाइम्स है। तो हम अगर इसको देखें तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 4, और इसका अगर हम 4 करते हैं तो हमारे पास 2 का स्क्वायर क्या था, 16 एक्स की पावर 4। तो 16 टाइम्स ये क्या करेगा, बढ़ा देगा उसको, ये रेज हो जाएगा। ठीक है, इसी के ऊपर हम कुछ वेरियस क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चनों को भी, जो इजीली हमारे कंसेप्ट क्लैरिटी को भी बढ़ाएगा। तो यहाँ पे हम क्या स्टीफन्स लॉ भी हमने देखा था, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चनों को देखते हैं। जैसे जो फर्स्ट क्वेश्चन अगर हम यहाँ से देखें हीट ट्रांसफर रिलेटेड क्वेश्चन में, तो हीट ट्रांसफर रेडिएशन जो है वो डिस्क्राइब किसके द्वारा किया जाता है, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ के द्वारा हमारा डिस्क्राइब किया जाता है। अभी हमने देखा था किसी भी सरफेस से जो अमाउंट ऑफ हीट हमारी जो रेडिएट होती है वो किसके द्वारा डिनोट करी जाती है, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ के द्वारा, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमारे टेम्परेचर की पावर 4 में रहता था। ठीक है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अकॉर्डिंग टू द स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ रेडिएंट हीट ट्रांसफर इज प्रोपोर्शनल टू, मतलब ये पूछ रहा है कि हमसे जो स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ में जो रेडिएंट हमारी हीट ट्रांसफर हो रही थी वो किसके प्रोपोर्शनल रहती थी, वो हमारी टेम्परेचर की 4th पावर के रहती थी। ठीक है, तो 4th पावर ऑफ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है, ये हमारे T4 की ही बात कर रहा है, तो वहां पे एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल देख रहे थे ना, ये इसी की बात कर रहा है। इसके बाद स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट जो है इज इंडिपेंडेंट ऑफ,
जो हमारा स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है वो किन किन चीजों पे इंडिपेंडेंट होता है, मतलब किन चीजों पे निर्भर नहीं करता है। वो सरफेस पे निर्भर नहीं करता है, मीडियम पे नहीं करता और टेम्परेचर पे निर्भर नहीं करता है। ठीक है, इन सभी चीजों पे हमारा ये निर्भर नहीं करेगा। इसके बाद द यूनिट ऑफ स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, उसकी यूनिट क्या होती है? हमारी इसकी यूनिट होती है वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन पावर 4। ये हमारी उसकी ऐसा यूनिट होती है। इसका अगर हम बोले कि स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है 5.6697 इंटू 10 की पावर -8 वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन 4। कई बार ये चीजें ध्यान रखिएगा, ऐसा यूनिट में थोड़ा सा चेंजेस करते हैं वो लोग और आप यहाँ पे थोड़ा बहुत गलत कर सकते हैं। ठीक है, बट आपको ये जरूर देखना है कि वाट पर मीटर स्क्वायर और केल्विन की पावर 4 ही होनी चाहिए। कई बार वैल्यू सेम रखने के बाद ऐसा यूनिट में भी वो चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास थर्मल डिफ्यूजिटी के बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। जनरली द यूनिट ऑफ थर्मल डिफ्यूजिटी ऑफ ए मटेरियल आर, किसी भी जो हमारी थर्मल डिफ्यूजिटी की यूनिट क्या होती है, जो भी कोई मटेरियल है हमारा उसमें हम थर्मल डिफ्यूजिटी की बात करें तो उसमें जो उसकी एसआई यूनिट होती है वो होती है मीटर स्क्वायर पर सेकंड की बात करता है। ठीक है, अब जनरली अगर देखा जाए थर्मल डिफ्यूजिटी को डिफाइन कैसे करते हैं, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो थर्मल डिफ्यूजिटी मटेरियल आर डिफाइन है, कैसे डिफाइन किया जाता है। इसका जनरल फॉर्मूला आपने देखा होगा K बाई रो Cp। जब हम प्रांड्टल नंबर की बात करते हैं तो उसमें हमारे पास मोमेंटम डिफ्यूजिटी और थर्मल डिफ्यूजिटी की बात हम करते हैं और इसमें हमारे पास जो हमसे पूछा है वो थर्मल डिफ्यूजिटी की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो हमारे पास आता है थर्मल कंडक्टिविटी अपॉन में डेंसिटी इनटू स्पेसिफिक हीट के टर्म में इसको रिलेट करते हैं। ठीक है, किसी भी सब्सटेंस की कितनी थर्मल कंडक्टिविटी है और उसके रिस्पेक्ट में डेंसिटी और स्पेसिफिक हीट का जो रेशियो होता है उसी को हम थर्मल डिफ्यूजिटी से रिलेट करते हैं। इसके बाद वाई थर्मल डिफ्यूजिटी इज इम्पोर्टेंट, जो हम थर्मल डिफ्यूजिटी पढ़ रहे हैं वो इम्पोर्टेंट क्यों हमारे लिए है। थर्मल डिफ्यूजिटी जो होता है वो हमारा किस लिए इम्पोर्टेंट होता है, वो किसी भी सरफेस के कंडक्शन के बारे में बताता है, कितना अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर हमारा उससे ट्रांसफर हो रहा है और उसकी प्रॉब्लम रिलेटेड को हम एनालाइज करने के लिए यूज करते हैं। जो कंडक्शन रिलेटेड जो हमारे पास है वो हमारा थर्मल डिफ्यूजिटी से ही हम उसको डिनोट करते हैं। अब जनरली इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हीट ट्रांसफर बाय कन्वेक्शन इज डिस्क्राइब बाय, जो हीट ट्रांसफर जो हमारा कन्वेक्शन के द्वारा होता है वो कौन से लॉ के द्वारा डिस्क्राइब किया जाता है, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के द्वारा हमारे पास यहाँ पे डिस्क्राइब किया जाता है। ठीक है, इसके बाद द यूनिट ऑफ हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट, जो हमारे पास हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट है उसकी यूनिट क्या होती है वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन होती है। ध्यान रखिएगा एक चीज यहाँ पे बहुत रहती है कि थर्मल कंडक्टिविटी की यूनिट क्या होती है। अगर आप देखोगे थर्मल कंडक्टिविटी की यूनिट हमारी होती है वाट पर मीटर केल्विन और इसकी यूनिट हमारी होती है हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट की पर मीटर स्क्वायर केल्विन। यहाँ पे जो थर्मल कंडक्टिविटी की हम बात करते हैं ये पर यूनिट लेंथ की बात करते हैं। ठीक है, लेंथ से रिलेट करते हैं। यहाँ पे जो इसको रिलेट कर रहे हैं ये पर यूनिट एरिया से रिलेट कर रहे हैं, इसलिए इसमें एक बेसिक डिफरेंस जो है लेंथ और एरिया कहा जाता है हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट और थर्मल कंडक्टिविटी में। इसके बाद द यूनिट ऑफ फॉलिंग फैक्टर की बात करता है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फॉलिंग फैक्टर। ठीक है, हमारे पास फॉलिंग फैक्टर जो होता है वो एक तरीके का क्या रेसिस्टेंस का काम करता है। किसका काम करता है? रेसिस्टेंस का काम करता है। और कंडक्टेंस और रेसिस्टेंस में क्या है, रेसिप्रोकल का रिलेशन होता है। ठीक है, अगर आप देखोगे कंडक्टेंस जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसका होता है, रेसिस्टेंस का होता है। जितना ज्यादा हमारा रेसिस्टेंस होगा उतना ही कम हमारा कंडक्टेंस होगा। अगर जितना कम हमारा क्या होगा रेसिस्टेंस होता है उतना ज्यादा हमारा कंडक्टेंस को ये दिखाता है। ठीक है, इस तरीके से चीजों को हम देख सकते हैं। तो जो कंडक्टेंस की यूनिट होती है जो हमने अभी देखा था हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट में, वो हमारा क्या होता है वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन होता है। ठीक है, तो जब हम इसको अगर रिवर्स करेंगे, अगर कंडक्टेंस क्या है हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, रेसिप्रोकल है, तो जो इसकी एसआई यूनिट होती है वो भी हमारी इसकी रेसिप्रोकल हो जाती है। तो इसकी जो एसआई यूनिट होगी वो क्या होगी, हमारे पास 1 बाई कंडक्टेंस होगी। तो इसको जब हम रेसिप्रोकल लिखते हैं मीटर स्क्वायर केल्विन अपॉन वाट हो जाती है। ठीक है, ये हमारी किसकी एसआई यूनिट निकल गई, फॉलिंग फैक्टर की। फॉलिंग फैक्टर हमारा जनरली ऐसा क्या काम करता है, रेसिस्टेंस का काम करता है। ठीक है, इसलिए हम उसको रेसिस्टेंस करके उसकी एसआई यूनिट कैलकुलेट करते हैं। इसके बाद द सेल साइड प्रेशर ड्रॉप इन ए सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर इज अ मैक्सिमम फोर्स, जो कह रहा है कि जो सेल साइड जो प्रेशर ड्रॉप होता है सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर में किसके लिए, कौन से टाइप के वेफल के हमारे लिए ज्यादा रहता है। ठीक है, ये अगर आप देखोगे तो ये ऑर्फिस वेफल जो है उसके लिए हमारे पास मैक्सिमम रहता है। ऑर्फिस वेफल में क्या होता है, ये बहुत ही मिनिमम पासेस होता है जिसकी वजह से उसमें जो प्रेशर ड्रॉप होता है वो ज्यादा हो जाता है काफी।